खुश आमदीद। चलिए आज हम 2026 में होने वाले नीट यानी अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान के सरकारी ऐलान को तफसील से समझते हैं। अगर मेडिकल फील्ड में करियर बनाना किसी का ख्वाब है तो ये मालूमात उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। इंडिया में मेडिकल के शोबे में अपना मुस्तकबिल बनाना ये बहुत से लोगों का एक बड़ा ख्वाब होता है। तो आज की ये सारी बातचीत इसी सफ़र के सबसे पहले और सबसे अहम कदम के बारे में है। और ये सफ़र शुरू होता है सिर्फ एक इम्तिहान से, और वो है नीट यूजी 2026। ये वो बुनियाद है जिस पर मुस्तकबिल के तमाम डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स की इमारत खड़ी होती है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं, एक इम्तिहान और राहें कई, यानी हम ये समझेंगे कि ये एक इम्तिहान मेडिकल की दुनिया में कौन कौन से नए दरवाजे खोलता है। तो आखिर ये नीट यूजी है क्या? ये है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। आसान लफ्ज़ों में ये पूरे हिंदुस्तान के तमाम मेडिकल इदारों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए वाहिद और यकसा एंट्रेंस एग्ज़ाम है। और देखें, नीट का दायरा सिर्फ एमबीबीएस तक महदूद नहीं है। एक ही नीट स्कोर से बीडीएस, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जैसे बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएसएमएस, होम्योपैथी के लिए बीएचएमएस, और तो और आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस हॉस्पिटल्स में भी बीएस नर्सिंग में भी दाखला मिल सकता है। इससे उम्मीदवारों के लिए पूरा अमल काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे अहम मरहले की, यानी एप्लीकेशन प्रोसेस की। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अप्लाई कब और कैसे करना है। ये तारीखें बहुत अहम हैं, इन्हें ज़रूर नोट कर लें। ऑनलाइन एप्लीकेशंस 8 फरवरी 2026 को शुरू होंगी और ठीक एक महीने बाद 8 मार्च 2026 को रात 9 बजे बंद हो जाएंगी। फीस जमा कराने की आखिरी तारीख भी 8 मार्च ही है, लेकिन उसके लिए रात 11:50 तक का वक्त है। और हाँ, अगर कोई गलती हो जाए तो घबराने की बात नहीं, 10 से 12 मार्च के दरमियान इसे ठीक करने का मौका भी मिलेगा। अच्छा जी, तो अब आते हैं उस हिस्से की तरफ जिसका सबको इंतज़ार रहता है, अहम तारीखें और फीस। अपने कैलेंडर पर इन तारीखों को मार्क करना और अखराजात के लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। इम्तिहान का बड़ा दिन है 3 मई 2026। ये एग्ज़ाम पूरे 3 घंटे यानी 180 मिनट का होगा और इसकी टाइमिंग दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। रही बात एग्ज़ाम सिटी और रिजल्ट की, तो उसका ऐलान बाद में वेबसाइट पर किया जाएगा। अब फीस के तफसीलात पर नज़र डालते हैं। इंडिया के अंदर सेंटर्स के लिए जनरल कैटेगरी की फ़ीस 1700 रुपये है। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए ये 1600 रुपये है, और एससी, एसटी, माजूर अफराद और तीसरी जिन्स के लिए 1000 रुपये है। अगर कोई इंडिया से बाहर इम्तिहान दे रहा है तो फ़ीस 9500 रुपये होगी। और हाँ, याद रहे कि प्रोसेसिंग चार्जेस और जीएसटी उसके अलावा होंगे। चलिए अब ऑनलाइन एप्लीकेशन के पूरे अमल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि दरखास्त जमा कराने में कोई भी परेशानी ना हो। ये पूरा अमल सिर्फ 4 आसान स्टेप्स पर मुश्तमिल है। पहला स्टेप, सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स यानी https:/neet.nta.nic.in या https:/nta.ac.in पर ही अप्लाई करें। दूसरा, अपनी नई पासपोर्ट साइज तस्वीर, एड्रेस प्रूफ और स्कैन किए हुए दस्तखत पहले से तैयार रखें। तीसरा, अपना ईमेल और मोबाइल नंबर अच्छी तरह चेक कर लें कि वो बिल्कुल ठीक और एक्टिव हों। और चौथा, जो कि बहुत ही अहम है, एक उम्मीदवार सिर्फ एक ही एप्लीकेशन जमा कराए, एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस मुस्तरद कर दी जाएंगी। इस बात पर खास तौर पर ध्यान देना है, एनटीए की तरफ से सारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन इसी ईमेल और मोबाइल नंबर पर होगी जो फॉर्म में दिया गया है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ अपना या अपने वालिदैन का ही कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया जाए और उसे जमा कराने से पहले 2 बार ज़रूर चेक कर लिया जाए। चलें अब बात करते हैं इम्तिहान के दिन की, यानी 3 मई 2026 को क्या कुछ होने वाला है और क्या तवक्को रखनी चाहिए। ये इम्तिहान 13 अलग अलग ज़बानों में मुनक्किद होगा, जिनमें अंग्रेज़ी, हिंदी, असामी, बंगाली, गुजराती और उर्दू भी शामिल हैं। इससे ये यकीनी बनाया जाता है कि ज़बान किसी के लिए भी रुकावट ना बने। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये सारी मालूमात बराह रास्त एडमिट कार्ड पर लिखी होंगी। और आखिर में कुछ इंतहाई अहम हिदायत पर एक नज़र डालते हैं। ये वो उसूल हैं जिन्हें याद रखना लाजमी है।
یہ آفیشیل نوٹس میں صاف صاف لکھا ہے اور میں اسے ویسے ہی پڑھ رہا ہوں۔ ہدایات کی تعمیل نہ کرنے والے امیدواروں کو فوری طور پر نااہل قرار دے دیا جائے گا، اس لیے ہر اصول پر عمل کرنا بہت سنجیدگی کا معاملہ ہے۔ تو سب سے ضروری باتیں یاد رکھیں، اپلائی صرف اور صرف آن لائن موڈ میں کرنا ہے، کسی اور طریقے سے اپلیکیشن قبول نہیں کی جائے گی۔ NTA کی ویب سائٹ پر جو انفارمیشن بلیٹن ہے اس کی تمام ہدایات پر سختی سے عمل کریں، اور کسی بھی قسم کی تفصیلی معلومات کے لیے ہمیشہ آفیشیل ویب سائٹ کا ہی رخ کریں۔ اگر اس سب کے بعد بھی کوئی سوال ذہن میں ہو یا کوئی بات واضح نہ ہو تو پریشان نہ ہو، مدد کے لیے آفیشیل ذرائع موجود ہیں۔ یہ NTA کے آفیشیل ہیلپ ڈیسک کی تفصیلات ہیں۔ کسی بھی سوال کی صورت میں اس ہیلپ لائن نمبر پر کال کی جا سکتی ہے، ای میل بھیجا جا سکتا ہے یا ویب سائٹ دیکھی جا سکتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس معلومات کے ساتھ تمام امیدوار 2026 کے نیٹ UG امتحان کے لیے بہتر طور پر تیار ہوں گے۔ سب کے لیے نیک خواہشات۔